शुरू करेंगे। तीन लोक में कौन कौन से लोग हैं? तीन क्यों बोलते हैं तीन लोग को? पूरा संसार हमारा कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, हम लोग कहाँ रहते हैं, बाकी के जीव कहाँ रहते हैं, ये पूरा शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने अपना जैन धर्म का चिन्ह हमेशा देखा होगा। कैसा चिन्ह है? ये पेज निकाल लीजिए जिसको मिल गए हैं। पहले इसे थोड़ा समझाएंगे, उसके बाद बोर्ड का यूज करके और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ये पहला पेज, इसमें लोकाकाश लिखा हुआ है। ये चिन्ह सबने जरूर देखा होगा, मंदिरों में भी लगा रहता है, घरों के बाहर भी लगा रहता है। कोई भी कार्ड आता है किसी प्रोग्राम का, शादी का भी और मंदिर प्रोग्राम का, सब पे ये चिन्ह लगा होता है। तो ये अपना एक तरह से जैनियों का ट्रेडमार्क है। क्यों है ये ट्रेडमार्क? दुनिया को पता ही नहीं है, अभी धीरे-धीरे हो जाएगा। ये अपना जो पूरा संसार है एक तरह से इस मार्ग के अंदर है। इस संसार में सारे जीव रहते हैं, हम रह के आए हैं, या आने वाले भावों में हम रह जा सकते हैं। ये पूरा एक तरह से अपना तीन लोग का एक पूरा मार्ग है। कैसा होता है तीन लोग? ये ऐसे है, इसमें थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ है, तब समझाते हैं क्यों ऐसा बनाया है। आपने जो देखा होगा चिन्ह ऐसे करके देखा होगा। किस किस ने नहीं देखा ये? ये नहीं देखा है, जो जैन नहीं है उसने नहीं देखा है। महाराज जी के पीछे बना हुआ है, सबने देखा है? पीछे बना हुआ है, देखिए। अब इसमें हम कहाँ रहते हैं तो बताएगा, अम्मा जी के अलावा है बीच में रहते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन आता है कि बीच में कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर अगर बीच में रहते हैं तो पृथ्वी है, गोल है, घूम रही है, हम कैसे घूम रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजों का आज बैकग्राउंड बना के पूरा हमारी जो शंकाएं होंगी और पूरा इसको सब लोगों को इंटरेक्शन करना है, जो भी शंकाएं हो हाथ के पूछते जाना है, ठीक है। हम बीच में रहते हैं। विज्ञान क्या कहता है? पृथ्वी है, गोल है, घूम रही है। अब यहाँ पर ये एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है। भगवान कहाँ रहते हैं? शिथिला कहाँ है? और नरक है पक्का? सब लोगों को कंफर्म विश्वास है नरक है, स्वर्ग भी है? जिसको नहीं है वो बताओ, है? सबको विश्वास है? आपके जो और सर्कल में नॉन जैन लोग हैं उन सबको भी विश्वास है नरक और स्वर्ग होते हैं, मानते हैं लोग। दूसरे धर्मों में भी अच्छा है, लेकिन जो अभी यंग लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है, उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरा इसको समझना, जिससे कि कई बार हम स्कूल में, कॉलेज में और पढ़ते हैं या जो विज्ञान टीवी में देखते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो अपने को पक्का प्रूव नहीं कर पाते उन लोगों के सामने। तो आवाज आ रही है सबको? जैनी है ये बताया गया है, इसलिए ये सही है, बस ऐसे करके खत्म कर देते हैं। उन लोगों को उन्हीं के तरीके से हम समझा पाए कि दोनों चीजों में जब डिबेट हो, कभी भी दो लोगों में हो जाती है, बैठे बैठे सड़क पे भी हो सकती है, दुकान में भी हो सकती है, तो हम अपने आप को प्रूव कर पाए कि ये सही है। उसके लिए पूरा जब तक पक्का समझ में नहीं आएगा तो कैसे करते हैं, आगे नॉलेज पे नहीं कर पाते हैं आप में, वो ज्यादा होती है अपने उससे रिलेटेड। ये जो है नक्शे में आप देखो, इसमें सबसे ऊपर लिखा है ईशद प्रागभार, उसके नीचे लिखा है 8। इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाओ। आवाज सही है? हल्की आ रही है ना। ये जो तीन लोग का नक्शा है, ऐसे एक कोई आदमी खड़ा हो पैर फैलाकर, लगभग ऐसी आकृति बनती है ना। कमर पे हाथ रखकर जो ऐसे जगह खड़ा हो, उसका आकार ऐसी इसकी आकृति है। इसके बाहर क्या है? जो खाली जगह है, यहाँ क्या है? फिर अलोकाकाश है। लोकाकाश क्यों बोला इसको? इसका नाम ऊपर क्या लिखा है? लोकाकाश। इसका अगर विच्छेद करेंगे संधि का, लो प्लस आकाश। लोक का मतलब क्या हुआ? जहां लोग भाग रहते हैं।
चाहे वो मनुष्य हो या वो कोई दूसरी जाति के कोई भी जीव हो, जो यहाँ रहते हैं। और साथ में क्या है, आकाश की। आकाश हम किसे बोलते हैं, जहाँ कोई नहीं रहता, खाली जगह पर, खाली स्पेस। तो यहाँ पर खाली स्पेस भी है और लोग भी रहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, लोक प्लस आकाश, लोकाकाश। इसके बाहर क्या है, अलोकाकाश। यानी यहाँ पर लोग नहीं रहते, कोई भी जीव नहीं रहते, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं जाते यहाँ पर, ठीक है। वहां पर खाली आकाश ही आकाश है, अलोक प्लस आकाश, यानी अलोक है, लोक नहीं है, आकाश ही आकाश है। अब ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अनंत, अनंत की कोई सीमा नहीं होती, अनंत अनंत, अनंत का भी उससे भी बड़ा अनंत अनंत, खत्म ही नहीं होना। खत्म वैसे हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जगह भी नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ी है, संख्यात योजनों की है, संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको फिर भी सर्वज्ञ भगवान की वाणी से कैलकुलेट करके बताया है कि ये कितना है, इसके बाहर की कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये कितना है, इसकी ऊंचाई 14 राजू। जो जिनको नहीं पता है वो भी कुछ ना कुछ गैस करने की कोशिश करें कितना हो सकता है। अब राजू क्या चीज है, एक संख्या आती है राजू, इसमें भी लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक जो संख्या लिखी है बीच में राजू राजू करके वर्ड आ रहे हैं। राजू क्या है, इसको कई जगह रज्जू वर्ड भी यूज किया गया है और राजू भी है। अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं कहाँ इसकी सबसे ज्यादा व्याख्या कहां पर आई है, दो शास्त्र है मुख्यतः। एक शास्त्र का नाम है तिलोय पन्नति। तिलोय सुना है नाम उसका, सब लोगों ने सुना होगा ज्यादातर। तिलोय पन्नति ये मूलतः प्राकृत में है और फिर उसकी हिंदी में व्याख्या भी की गई है इस ग्रंथ के अंदर। ये रज्जु शब्द जो बना है ना, प्राकृत का शब्द इसीलिए है। प्राकृत में ग्रंथ है। इसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमने आचार्य महाराज से सुखसागर जी से प्राकृत सीखी, 1 साल का कोर्स भी किया है। उसके बाद अब महाराज जी के आशीर्वाद से इसकी डिक्शनरी बना रहे हैं, तो वो भी काम चल रहा है, तो दोबारा से रिवाइज भी हो रहा है। और इसके बाद आर्यका विशुद्धमती माता जी ने इसकी संस्कृत में टीका करी है, बहुत अच्छी है, और हिंदी में भी उसमें लिखा है त्रिलोक सार। त्रिलोक सार का नाम सबने सुना होगा, किसने लिखी है, विशुद्धमती माता जी ने। उनका अगर आप पढ़ने बैठोगे, जिनको भी थोड़ी बहुत गणित में विज्ञान में अगर रुचि है, जिन बच्चों को या बड़े लोगों को, अगर उन त्रिलोक सार आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि उनका ज्ञान आज के समय के हिसाब से जितने भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट आ जाए, कोई IAS को भी आप बैठा दो, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी हो, उससे हजारों गुना ज्यादा उन्होंने इतनी डीप में कैलकुलेशन की है एक चीज की। जब आप अगर उसको पेज में पलटोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे आचार्य और आज के समय पंचम काल में अभी की है माता जी, उन्होंने इतना अथाह ज्ञान है विशुद्धमती माता जी ने लिखी कि आप मतलब किसी भी टॉप लेवल के, चाहे न्यूटन भी आ जाए, कोई भी साइंटिस्ट आ जाए अमेरिका से, लेकिन कोई ज्ञान की सीमा नहीं है। और हमारे में अभी पता ही नहीं है, बहुत ज्यादातर जैन लोगों को भी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हुई हैं। तो जितने भी मंदिर में शास्त्र इत्यादि है, जिनकी रुचि है, तो समय निकाल के उनको अध्ययन जरूर किया। ये यहाँ ग्रंथ है मेन, इनको और डीप में त्रिलोक सार के बारे में पढ़ना है, 1-2 महीने 3 महीने में आप इसको आराम से खत्म कर सकते हो, तो बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और बड़ा विश्वास हो जाएगा आपको। आपने अनुयोग तो सुने होंगे ना, तो ये जो त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति है, 4 प्रकार के हमारे अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग। तो ये किसके अंदर आता है, पढ़ रखे हैं आपने, बालकों में पढ़े थे महाराज। करुणानुयोग है ना, जिसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स वगैरह हो, कैलकुलेशंस हो, या तीन लोग वगैरह के बारे में बताया हो, ऐसे शास्त्रों को हम करुणानुयोग बोलते हैं। तो ये जो 3 लोग का चैप्टर चल रहा है, ये करुणानुयोग के अंदर है। प्रथमानुयोग में क्या आता है, कहानियां हैं, वैराग्य प्रधान कहानी, पद्म पुराण, आदि पुराण, हनुमान पुराण, इस टाइप के जितने भी पुराण हैं, जिसमें कहानियों के माध्यम से व्यक्ति का मन लगे, वैराग्य बढ़े और आगे जाके इन चीजों को पढ़ पाए। द्रव्यानुयोग तत्वार्थ वगैरह हो गए। चरणानुयोग क्या हो गया, जो श्रावक के लिए श्रावक 4 का, जो श्रावक के बारे में बताएं, थोड़ा सा चरण कैसे कैसे हमें मार्ग के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, उन्होंने क्या बताया है उसको हम बहुत समरी फॉर्म में करा रहे हैं, है
ना, नित्य लोक सार की भी थोड़ी बहुत स्टडी करी, तिलोय पद्धति की भी करी, और फिर एक डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने बड़ी अच्छी सी किताब लिखी है, ये हमें शिखंडी में मिली थी, जैन भूगोल। इसमें चार्ट्स के माध्यम से बहुत अच्छा इजी लैंग्वेज में समझाया गया है ना। ये भी ऐसी एक एक हफ्ते 10-10 दिन की क्लासेस देती है पूरे इंडिया में, तो बहुत अच्छी से इनकी वीडियोस भी अवेलेबल है, वहां से भी हमने सुना और महाराज जी से भी सीखा काफी। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 14 राजू में योजन में अगर कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन लोग नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा असंख्यात हैं लेकिन नहीं कर सकते। जैसे कल हमने सागर का देखा था, तो सागर को अगर हम वर्षों में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं? कोई केवल ज्ञानी आराधना कर लेगा, भगवान कर सकते हैं, उनके ज्ञान में सारा आ गया, इसलिए उन्होंने सारी चीजें बता दी। वो भी इन चीजों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान केवल जान रहे हैं सारे लोगों को और हमें बता रहे हैं कि वो चीज ऐसी है, यहाँ पर ऐसी है, वहां पर ऐसी है, उसमें वो भी कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। भगवान भी इसी 3 लोक में पैदा होंगे और उसके बाद यहाँ से 3 लोक के बाहर नहीं जाएंगे। 3 लोक में ही जब उनको मोक्ष हो गया तो यहाँ जाके विराजमान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो दूसरे धर्मों के हैं बोलेंगे कि भाई ब्रह्मा ने पूरा संसार बनाया है, या इस भगवान ने बनाया है, उस भगवान ने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। इस संसार को ये अपने आप बना हुआ है, और जब से ये 3 लोग, ये पूरा संसार है, जब से ही हम सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी बस, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, अगर आप कभी मिलोगे तो कहते हैं उनको खाओ समझ लो इसी जन्म में बस पैदा हुए हैं, कोई आत्मा नहीं होती, जो है इसी जन्म में करो। इसमें तो हमारे ईसा मसीह जो भगवान है उनको हमें मानना है, और हम बस इस जन्म के बाद आत्मा कुछ नहीं है, शरीर खत्म हो जाएगा और दोबारा से नए जीव आएंगे। क्योंकि असलियत क्या है, अगर नए जीव आएंगे दोबारा से और इस जन्म में फिर तुम इतने बड़े आदमी क्यों बने, या वो इतना छोटा आदमी क्यों है ना, वो गरीब क्यों है, वो अमीर क्यों है, या कोई जानवर क्यों बना, कोई चींटी क्यों बना, कोई मच्छर क्यों बना, उसका कोई जवाब नहीं है। कई लोग हैं और भी जो आध्यात्मिक कई धर्मों में क्लासेस चलती हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक बार एक प्रोग्राम में गया 3 दिन होगा, बहुत सुना होगा आपने ब्रह्म कुमारी जी, बहुत अध्यात्म पढ़ाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जो मनुष्य बन गया वो परमानेंट मनुष्य ही रहेगा, पुनर्जन्म तो होगा लेकिन जो जिस योनि में है वो उसी में रहेगा हमेशा। फिर वो क्यों अच्छे काम करेगा कोई, या क्यों कोई बुरे काम करेगा, कोई उसका कोई जवाब नहीं है। जो बन गया, अब आप कितने भी बुरे काम कर लो या अच्छे काम कर लो, सब एक बराबर है। तो ऐसे ऐसे नए लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट शुरू कर रखे हैं। ये अपने आप बनी हुई है ना, लेकिन भगवान ने बताई है उसको कि भाई इसको राजू बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक गणना की, जैसे अब आज के समय में अंग्रेजी में बहुत सारी यूनिट आ गई है ना, किलोमीटर आ गई, माइल्स आ गई, उसके बाद नापने की सेंटीमीटर आ गई, मीटर आ गई। तो अभी ये ज्यादा पुरानी तो है नहीं, ये 2-4 साल पहले लोगों ने बना दी, ये चेंज नहीं होनी यूनिट, ये वर्ड ये अभी आज के टाइम पर भगवान महावीर ने लास्ट बताया। तो भगवान महावीर लास्ट में हुए 2500 साल पहले, उसके बाद गौतम गंधर की में जो है फिर आगे जो शास्त्र जो आगम लिखे गए, वहां से उसके बाद भी एंड में जाके जम्मू स्वामी हुए, समुद्र स्वामी हुए, इन लोगों को भी अवधि ज्ञान का केवल ज्ञान वगैरह नहीं हुआ, जम्मू स्वामी को तो हुआ, वहां की वाणी से क्या है। फिर उसके बाद सारे शास्त्र कटिबद्ध किए गए, लिखे गए, पहले ताम्रपत्रों में लिखे, पत्थरों में लिखे, फिर वहां से ये सारी चीजें आई हैं। आज कागजों पे इतनी आसानी से हमें मिल रही है, हमारे आचार्यों ने बहुत मेहनत करी है कि जिससे आने वाले समय पे ये लोगों को पंचम काल के अंत तक, कल से लेकर 1000 साल का है, वहां तक बची रहे, है ना। तो जो भी लोग धर्म प्रभाव ना कर रहे हैं और चीजें लिख रहे हैं शास्त्रों को आज की लैंग्वेज के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें आगे आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को ये चीजें मिलेंगी। ये अब लोग जब से ही हम सब लोग इस संसार में कोई भी आत्मा नई नहीं बनती है। जब कई साल पहले जैसे हमने पढ़ना शुरू किया भारत के साथ में, तो यही लगता था इतना कष्ट है इतनी योनियों का, तो हमारी आत्मा बन क्यों गई, है ना। हे भगवान, हम बनते ही नहीं, कहाँ फंस गए संसार में, इसका कोई जवाब। ठीक है, अब बन गए तो अब बाहर निकलने का रास्ता तो है। एक बार किसी दलदल में फंस गए हो, क्यों फंस गए, क्यों जंगल में घुस गए, क्यों दलदल में फंस गए, इसका अब आ गए हो यहाँ पे, तो अब यहाँ से निकलने का रास्ता बताया है। निकलना चाहते हो तो निकल लो, फंसना चाहते हो तो और उसमें फंसते रहोगे। जितना संसार में मोह रखोगे उतना उस दलदल में घुसे रहोगे। तो भगवान ने बताया कि भाई हम ऐसे निकले हैं या हम निकलने वाले हैं, तो केवल ज्ञान
सारा पूरा संसार का रूप बताते हैं। अगर बहुत लोगों को लगता है कि इस कैलकुलेशन में क्यों जाना, क्या समझना, हमें तो बस आत्मा आत्मा करके बस ऊपर निकलना है, अपना ध्यान करके, तो फिर भगवान क्यों बताते हैं? जब तक आपको लोक का स्वरूप नहीं पता होगा तब आप तब तक ध्यान क्या करोगे कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, उसका ध्यान आप तभी कर सकते हो। अदरवाइज आप ध्यान लगाओगे आप और चीजें ध्यान में आएंगी, अपना गृहस्थी की चीजें ध्यान में आएंगी, काम करने की चीजें ध्यान में आएंगी, उसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान में है आत्मा का तो ध्यान करना है, प्लस साथ में हमें जाना है, कहाँ से होके आए, ठीक है। अब जब से संसार है तब से ही हम सारे लोग हैं, जितने भी पूरे संसार में जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, कोई भी उसके बाद नहीं बनी। एक भी आत्मा न नई बनती है, न पुरानी आत्मा कभी खत्म होती। इवन भगवान भी बन गए तो उनकी आत्मा खत्म नहीं हुई। कई धर्मों में क्या भ्रांतियां हैं, एक मोक्ष तो बहुत लोग मानते हैं, जैनियों के अलावा भी, निर्वाण या मोक्ष, मैं अंग्रेजी में वर्ड भी आ जाता है आजकल निर्वाणा करके, तो वो कहते हैं कि एक बार जब निर्वाण हो गया तो आत्मा खत्म हो गई, हवा की तरह खत्म हो गई, नष्ट हो गई, अब दोबारा उसका जन्म मरण नहीं होगा। लेकिन उनके यहाँ ये ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा जाके सिद्ध शिला पे विराजमान हो गई है, खत्म नहीं हुई है, उसका एंड नहीं हुआ, वो रहेगी, गिनती में हमेशा आएगी। हम लोग जितने भी हैं, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि फिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को किस में काउंट करते हैं? मनुष्यों की केवल। जैसे भारत देश में आज से 40 साल पहले 60 करोड़ पॉपुलेशन थी, आज 125 करोड़ हो गई। तो लोग क्या कहेंगे, अगर आत्मा उतनी ही है तो नए लोग क्यों आ रहे हैं? भाई नए लोग दूसरे जीवों से आ रहे हैं, और जो जानवर होंगे और मक्खी मच्छर होंगे, बहुत सारे एक ही पर्याय के जीव होंगे, वहां से आके मनुष्य बन गए, और मनुष्य जो है और वहां जाके चले गए, क्योंकि इतने गलत काम कर रहे हैं, नरक में चले गए, त्रियंश में चले गए। चार गतियां तो पता है ना सबको, कौन कौन सी चारों गतियां? क्या? मनुष्य, नरक और देवता। देवता कहाँ रहते हैं? ऊपर तो पता है। अब यहाँ से क्या है, यहाँ लगभग, इसको क्या बोला, इसको 3 पार्ट, 3 लोग क्यों बोला? क्योंकि ये 3 पार्ट में बांटा गया। ऊपर का उर्दू, उर्दू यानी संस्कृत का शब्द है उर्दू यानी ऊपरी, मध्य वाला मध्य, मिडिल, और यहां से लेकर यहां तक का नीचे वाला अधो। अधो माने नीचे का, मध्य माने बीच का, उर्दू माने ऊपर का। ये बहुत बड़ा है, अगर ऐसे कंपेयर किया जाए, ये केवल एक लाइन के समान है जरा सा मध्य लोग, अगर इसमें अगर हम देखें, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा अधोलोक है। जो लोग गलत काम करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? सारे अधोलोक में जाएंगे। अधोलोक में क्या है? छडाला काफी लोगों ने पढ़ी होगी, नरक है ना। छडाला की कल से क्लास भी शाम को शुरू हो गई है, तो जिनको नरक के कष्ट देख रहे हैं तो उसका पहले डाल पढ़ के डर इतना बन जाएगा, सब सच लिखा हुआ है, कोई हवा में कहानियां नहीं है ना, केवल लोगों को डराने के लिए नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ये सब स्वर्ग पाताल नरक सारे क्यों बनाए गए हैं? जिससे लोग अच्छे अच्छे काम करें, उनको डराने के लिए। डराने के लिए कुछ नहीं है, सब असलियत में है, फैक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक नरक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्वर्ग है। स्वर्ग भी बहुत बड़ा है और नरक भी बहुत बड़ा है। छोटा क्या है? जहाँ अपन सारे लोग हैं, मध्य लोग, बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो। फिक्स है नंबर उसके, है असंख्यात, अपन लोग नहीं गिन सकते, है ना। लेकिन भगवान सारी आत्माओं के भूत भविष्य वर्तमान एक ही समय में सारे काल देख सकते हैं, तो वो आत्माओं को गिन भी सकते हैं, लेकिन हमें नहीं बता सकते, इतनी बड़ी संख्या है ना। हमारे लिए जैसे काउंट है, भगवान ने तो इसको भी गिन लिया कि 14 राजू है, और 14 राजू के अंदर वो उसको देख सकते हैं कि कितना बड़ा है 14 राजू, कितने योजन का है, लेकिन हमें नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी तो कई सौ जन्मों की जिंदगी निकल जाएगी, उसको अगर गिनने लिखने बैठे हैं तो 0 लग जाएगा। आत्मा निश्चय है, निश्चित है, फिक्स है नंबर ना। कभी जब से 3 लोग बना था, अब बहुत लोग बोलेंगे कब बना, कैसे बना, अनादि से। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। भगवान के पास क्या जवाब है? वो पीछे के भाव देखते देखते चले जाएंगे अपने ज्ञान में, वो पीछे 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 आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, लेकिन उसका भी कोई एंड नहीं आएगा, और आगे का भी कोई एंड नहीं है। आत्मा जो है अनंत है, अब अनंत की आप जो है गिनती नहीं कर सकते। अनंत आत्मा निगूढ़ में है, अनंत आत्मा जो है सिद्ध शिला पे, सिद्ध शिला पे भगवान विराजमान होते, सिद्ध शिला से भी ऊपर,
यानी सिद्ध जो क्षेत्र है वहां पर अनंत सिद्ध हो चुके हैं और अनंत का कोई भी अंत नहीं है। जिस प्रकार से घर में एक बालक का जन्म होता है, जैसे 10 की संख्या है तो घर में एक जन्म हो गया तो कितने हो गए? 11। और 10 है घर में और एक यदि खत्म हो गया तो कितने बचे? 9। लेकिन जो है निगोद से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, पर वहां पर संख्या कम नहीं होती और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष चले जाते हैं, वहां पर संख्या बढ़ती नहीं है। व्यवहार राशि जो है, जो अपन मेरे मत लोग आती है, व्यवहार राशि में यहाँ संख्या घटती बढ़ती है, वहां पर संख्या कोई घटती नहीं, क्योंकि वहां पर जो है अनंत है। अब अनंत में से 608 जीव निकल गए, कितने बचे? अनंत ही रहे। और वहां अनंत है, 608 जीव मोक्ष हो गए, कितने में? इसीलिए अनंत की कोई भी गिनती नहीं। इसीलिए भगवान जो है अनंत को अनंत रूप से जानते हैं। अब इसमें आगे योजन वर्ड कई बार आएगा। योजन क्या होता है? इवन वैदिक धर्मों में भी योजन वर्ड बहुत बार आता है। हनुमान जी की जब वो लोग पूजा करते हैं तो उनकी हनुमान चालीसा में भी आता है योजन वर्ड। योजन क्या है? किलोमीटर में हम निकाल सकते हैं इसको। आचार्यों ने गणना करी आज के समय से, लेकिन एक राजू के अंदर असंख्यात योजन है। एक राजू में योजन तो असंख्यात है, हम नहीं गणना कर सकते, लेकिन एक योजन में योजन की संख्या हम कर सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा वो हमें समझने का है। एक योजन में वैसे तो 4 कोस होते हैं नॉर्मली कितने कोस होते हैं? 4 कोस। जो समोसरण इत्यादि भगवान के लगते हैं, कितने योजन का लगता है? 12 योजन का, है ना? लगभग 12 से ज्यादा नहीं, बढ़ता घटता रहता है, तो 12 योजन का। तो उसकी गणना जो भी होगी, जो जमीन पे चीजें हैं उसकी गणना तो होगी इसके हिसाब से। और जब हम 3 लोक आदि के बारे में पढ़ेंगे, अकृत्रिम चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब इसमें 500 से गुणा कर देंगे। उसे क्या बोलते हैं? महायोजन। एक महायोजन इससे 500 गुना हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 2000 कोस का। अब कोस से किलोमीटर निकाले जा सकते हैं। एक कोस में लगभग, एक कोस में 2 मील होते हैं। एक कोस में मील होते हैं कितने? 2। किलोमीटर 3 होते हैं, या कहीं कहीं इसमें लिखा है एक कोस में एक मील 1.6 1.5 है। एक कोस में 2 मील होते हैं और एक कोस में जो है 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग 3 किलोमीटर। यानी 2000 को 3 से मल्टीप्लाई का 1 मील का 1.5 किलोमीटर, तो 2 मील है तो 3 किलोमीटर हो गया। 2000 एक कोस का, ठीक है ना? अब ये 2000 कोस कितना हो गया? 6000 किलोमीटर। यानी कि एक महायोजन 6000 किलोमीटर का है। लगभग है ये संख्या समझने की दृष्टि से। अब अपन इसको अंदाजे से कैसे कैलकुलेशन करें? कन्याकुमारी से लेके अपना हिमालय पर्वत, कोई आइडिया, रफ आइडिया कितना किलोमीटर होगा हमारा भारत देश की ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक? 6000 से ऊपर? कहाँ? 6000 नहीं है, नहीं, ये 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। आप वाई आदमी तो गए हो, यहाँ से बम्बई गए, कितने घंटे में एक्चुअली जाते हैं? 3000 किलोमीटर है। 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाती है। और हवाई जहाज कितने किलोमीटर से चलता है पर खाना ना उसमें 1 घंटे में कितना कवर करता है? 880 800 के आसपास, क्योंकि लैंडिंग का टाइम भी होता है और टेक ऑफ का भी। वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, 3000 से बहुत कम किलोमीटर है पूरा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। वो एक योजन भी नहीं हुआ।
अगर ये हम जो यहाँ पे एक योजन की बात करें, महायोजन ही आएगा तुलय पद्धति में। महायोजन बार बार वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन यही वाला योजन मानेंगे जब दूरी वगैरह देखेंगे। तो आप देखो एक चक्कर जाके ऊपर से नीचे आ जाए, दोबारा राउंड लगाए, तब एक योजन पूरा होगा। ऐसे हम अंदाजा कर सकते हैं कि एक योजन कितना है। ऐसे एक योजन ऐसे हम गिन ही नहीं पाएंगे, ऐसे असंख्याकों योजन का एक राजू। तो हम इस समय चाहे कितना भी साइंस डेवलप कर ले, कितने भी स्पेसक्राफ्ट आ जाए, चाहे हवाई जहाज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम इस योनि में यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर सकते। मरने के बाद अगर स्वर्ग में चले गए तो हमारी आत्मा तो जा सकती है, लेकिन ये वाला शरीर नहीं जाएगा। एक राजू में असंख्यात योजन, बट एक योजन में लगभग 6000। पूरा जितने भी महाद्वीप हैं जो हम देखते हैं, जानते हैं, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सारे बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। ये कुछ ही हजार योजन में है ना, 20-25 हजार योजन में आप 20-25 हजार किलोमीटर में ही सारे आ जाते हैं। 2, 4, 5, 10 योजन में सब निपट जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, अब हम देख रहे थे ऊंचाई 14 राजू की है। नीचे में क्या लिखा है, बीच में लिखा है त्रस नाली। अब ये जो एरो एरो बन रहा है, ये क्या चीज है? यहां से लेके यहां तक की जो ये है नीचे की भूमि, ये है 7 राजू। कितनी? 7 राजू। अब राजू हमने समझ लिया कि राजू एक संख्या है, बट हम नहीं काउंट कर सकते, लेकिन योजन से भी बहुत बड़ी है। और एक योजन 6-7 हजार किलोमीटर के आसपास है, तो उससे राजू कितना बड़ा होगा अपन कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही ये नीचे 7 राजू है, और बीच में ये जो लाइन है ये 1 राजू की है, बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, ओनली 1 राजू। बिल्कुल एज इट इज, जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी ऊपर वाली है, 1 राजू। ठीक है, अब यहां पर 7 पृथ्वियां हैं। पृथ्वियां कितनी है? 7। नीचे टोटल पृथ्वियां कितनी है? 8 पृथ्वियां होती हैं टोटल। एक ये भी पृथ्वी है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8 नहीं 7 आ गई। नीचे वाली ये खाली जगह है, उसके नीचे ये बेस है। ठीक है, पृथ्वियां नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसमें भी आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसमें 8 लाइन क्यों दिखाई है वो भी बताएंगे। नीचे खाली जगह होती है, निगोदिया जिसे कहते हैं। अब इसको आप काउंट करोगे, ये पूरा स्केल से चार्ट बनाया हुआ है, सेंटीमीटर से प्रोपोर्शनेट करके, जिससे कि बराबर बराबर चीजें मैंने बोर्ड पे इतना क्लियर सही से माप नहीं आ पाता। ये वाली जो भूमि है एज इट इज इतनी बड़ी है। अब आप देखेंगे नीचे वाली भूमियां थोड़ी बड़ी बड़ी हो रही है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो भूमियां बड़ी होती जाएंगी। इसको क्या बोला? अधोलोक। यहाँ पर क्या है? सिद्धशिला, इससे थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल इससे टच नहीं है, सिद्धशिला हवा में है। ये भूमि बिल्कुल इसके बराबर है। हम लोग कहाँ बताए थे हमने? यहाँ पर मध्य लोक में मनुष्य लोग रहते हैं बीच में, तो हम बहुत सूक्ष्म इसका भी बीच में रहते हैं। अब सबसे मुख्य क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि ये आप कह रहे हो कि सीधा सीधा है, तो विज्ञान में जो बचपन से हमने पढ़ा है, तो वो फिर गोल क्या हुआ? फिर हम रहते कहाँ हैं? क्या इसी के बीच में कहीं पर हम घूम रहे हैं? जो बॉल की तरह गोल दिखाई जाती है, क्या हम घूम रहे हैं इसके बीच में? बताओ, कोई तो जवाब दो। हाँ? क्या हम घूम रहे हैं इसके बीच में? और हाँ, हम घूम रहे हैं क्या? अच्छा, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम घूम रहे हैं जैसा हमने पढ़ा है? पृथ्वी मतलब घूम रही है। विज्ञान तो कहता है कि जो है पृथ्वी गोल है पृथ्वी, द्रव्यमान, लेकिन गोल की तरह गोल बताते कि वो पृथ्वी घूम रही है। जैन दर्शन कहता है कि सूरज और चांद जो है सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा रहे हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज और चांद स्थायी है, पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। सबसे मेन कंट्रोवर्सी यहीं पर आती है। तो इसीलिए जब ये पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा तो बहुत आराम से आप जो विज्ञान में पढ़ा है वो क्यों गलत है इसको प्रूव कर सकते हो। और आने वाले समय में अब जब हमारे लोग जैसे जैन गुरुकुल वगैरह भी कई जगह खुलते जा रहे हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल सही
वैज्ञानिक बने, उनको उन्हीं की तरीके से ये चीजें प्रूव की जा सकती है बहुत आराम से कि ये चीज सही है या वो चीज सही है। वो सब चल रहा है किसी भी एक सिस्टम का हिस्सा मान लो, लेकिन हम लोग नहीं घूम रहे हैं और ये चीजें प्रूव काफी वैज्ञानिकों ने करी हैं, लेकिन अभी अब हमारी किस्मत समझ लो कि अभी तक जो हमारे स्कूल का जो पैटर्न शुरू हो गया पिछले 50 सालों से, उसमें चेंज नहीं हुई है। उससे पहले अगर आप 100-200 साल पीछे जाओगे तो जितने भी गुरुकुल थे, मुगलों ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी खत्म करी और सब जगह यही चीज पढ़ाई जाती है। हजारों लाखों लोग अपने भाई भगवान के काल के बाद से जैन धर्म की शिक्षा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे पंचम काल के प्रभाव से चीजें कम होनी है, इसलिए हो रही है। लेकिन भले ही हम और लोगों को बताएं ना बताएं, लेकिन हमारे परिवार में एटलीस्ट हमारे बच्चों को जरूर पता होना चाहिए कि वो जो विज्ञान अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो केवल पेपर देने के लिए पढ़ लें, लेकिन असलियत में अपने दिलो दिमाग में ये चीज फिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पृथ्वी है, वो पृथ्वी स्थिर है, ना वो घूमती है और ना वो किसी के चक्कर लगा रही है, ना सूर्य के, ना चंद्रमा के, ना किसी और चीज के। अगर वही वैज्ञानिक वहां कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हल्का सा अर्थक्वेक आता है तो हल्की सी पृथ्वी घूमी और कितनी हजारों बिल्डिंग गिर जाती है, और अगर 24 घंटे पृथ्वी घूम रही है तो सब लोग गिरते पड़ते नहीं रहेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप गाड़ी में बैठ के भी चलते हुए कहीं जा रहे हो या हवाई जहाज में जा रहे हो या किसी भी वाहन में जा रहे हो तो पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई चीज चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि आपको फील ना हो, और यहाँ बैठ के किसी को फील हो रहा है कि आप चल रहे हो कहीं, बिल्कुल फिक्स है ये चीज, चाहे एक ही समांतर स्थिति से घूम रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं जरूर पता चलता है। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, फिर वो अलग अलग तर्क देते हैं। पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, पहली पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं। उसके बाद एक पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर एक यहाँ है, फिर यहाँ है, ऐसे करके बढ़ती चली जा रही है। तो ये चौड़ाई 7 आ रही है। अब इसमें हमने ऐसे अंदर क्यों बनाया हुआ है चार्ट में, कोई बताएगा? चार्ट यहाँ तो ऐसे बन रहा है, ऐसे क्यों बनाया हुआ है? नहीं, सारी चीजें पूरी पीछे क्यों बनाई है? ऐसे लाइन लाइन खींच के ऐसे बनाई है ना। अब इसको ऐसे देखें, यहाँ पर मॉडल नहीं है, जैसे जब मंदिर बन रहा होगा तो मॉडल अगर बनाया होगा, ठीक है, तो पूरा बनाते हैं मॉडल किसी चीज का कि उसके अंदर भी कुछ है। आगे से देखेंगे, जब ये वाला मंदिर आप बाहर से देखोगे तो फ्लैट दिखाई देगा, सामने का हिस्सा केवल। एक पुस्तक है, अब इसकी पीछे है कि नहीं मोटाई, वो आपको दिख रही है कि आगे से? आगे से नहीं दिखेगी, ठीक है ना, लेकिन अगर ये कांच की पुस्तक होगी तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या है, 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी किसी चीज का ऊंचाई भी है, गहराई भी है और लंबाई भी है। तो हम कहाँ रहते हैं उसमें? हम इसमें जो बीच वाला हिस्सा है उसके बीच में रहते हैं, लेकिन बीच में अब जैसे इस कमरे से थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके चले कि ये कमरा ऊपर से लेके नीचे तक की है, वहां से लेके यहाँ तक इसकी गहराई भी है और आगे से इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब इस कमरे के बीच में आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक बीच में एक छोटी सी एक खंबा डाल दिया, खंबा या एक छोटा सा एक स्क्वायर में एक पाइपलाइन टाइप का, बिल्कुल ठीक बीच में, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ भी कुछ नहीं डाला, वहां भी कुछ नहीं है, उधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं, इसके बीच में एक खंबा है बस। वो कितना बड़ा है? ये जितना बड़ा जो गेट है, ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट को मान लो आप 1 राजू का है, ठीक है, 1 राजू का थोड़ा, और यहाँ इसके पैरेलल में इस गेट के बराबर का एक पूरा खंबा है ऐसे। उस खंबे को क्या नाम दिया? त्रसनाली, उसमें लिखा हुआ है ना, वो बीच में एक पाइपलाइन बन रही है, तो पाइपलाइन इसलिए ऐसे दिखाई है कांच की सी कि वो आगे से नहीं है, वो बीच में है पूरी, लेकिन उसके बराबर है। आप जब इसको सेंटीमीटर में नापोगे तो ये जो 1 राजू की दूरी आ रही है 1 सेंटीमीटर की, वही इसकी दूरी है L। आप समझ हैं? ये दोनों चीज इक्वल है। ये 1 राजू क्या है? बाहर से देखो, आप इमेजिन करो, बाहर से आप इस गेट को देख रहे हो तो वो बाहर से दिखाई दे रहा है कि इतना चौड़ा है, तो अंदर जब जाओगे इसी गेट के ठीक सामने एक खंबा है इतना ही बड़ा, तो वो भी कितना बड़ा हो जाएगा उसकी चौड़ाई? 1 राजू। 1 राजू का गेट का माप है, 1 राजू की ही वो चौड़ाई है, और इधर से भी 1 ही राजू का, जितनी इसकी चौड़ाई थी इधर से भी इतनी है और उधर से भी इतनी है, तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर समझते हो ना आप? चौकोर, बिल्कुल बराबर बराबर। अच्छा, लेकिन लंबा कितना हुआ? ऊंचाई वहां से लेके नीचे तक कितनी थी? 14 राजू। तो 14 राजू ऊंची, 1 राजू चौड़ी और 1 राजू लंबी, ये क्या हो गई? त्रसनाली।
अब त्रस वर्ड आता है तो थोड़ा सा उसको भी समझना बहुत जरूरी है। त्रस, त्रस क्या होता है? आप नहीं मानिए, पीछे से कोई बताए। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय। हम लोग कितने इंद्रिय के हैं? 5 इंद्रिय के हैं। अच्छा, नरक के जीव आप बताते हैं नरक में होते हैं, तो नरक के कितने इंद्रिय होते हैं? नरक की जीवों जो नरक जाते हैं उनकी इंद्रिय होती है। गैस मारो होगी नहीं, वो मुझे पूछना है ना, आपको तो पता है, आपने इतने साल करवा रहे हो। 5 इंद्रियों होती है नरक की जीवों, ठीक है? 5 इंद्रिय कौन कौन सी है? रसना, स्पर्श और सुनना, बोलना, है ना, और घूमना, स्पर्श, ऐसे करके हमारी 5 इंद्रिय होती है। जो लोग नरक में गए उनकी भी पूरी 5 होगी, जो लोग स्वर्ग में गए उनकी भी 5 होगी, और मनुष्य की भी 5 होगी। अब कोई मनुष्य है, गूंगा बहरा पैदा हो गया, उसकी कितनी इंद्रिय है? 5 ही, क्योंकि उसमें शक्ति तो थी लेकिन उसकी शक्ति अभी प्रदर्शित नहीं हो पाई, अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन उसमें क्षमता है, इसलिए उसकी इंद्रियां 5 ही रहेंगी, ठीक है? देवताओं की भी 5, नारकियों की भी 5 और मनुष्य की भी 5। और त्रियंचों में भी काफी सारे त्रियंचों की, जैसे हाथी है, घोड़ा है, शेर है ना, पक्षी है, इन सब की भी 5 इंद्रियां होती हैं। अब त्रस क्या चीज है भाई? जो 2 इंद्रिय है, जैसे छोटे छोटे जीव है ना, लट वगैरह, और फिर 3 इंद्रिय चीटी पिपीलिका, उसके बाद 4 इंद्रिय थोड़े कौन से मच्छर भंवरा मच्छर है ना, तितली वगैरह, ये सारे। उसके बाद फिर 5 इंद्रिय, जो बड़े पशु पक्षी जितने हैं ये ज्यादातर 5 इंद्रिय होते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं, अपने आप ही पैदा होते हैं। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, कितने मच्छर शाम को हो गए, है ना, ट्यूबलाइट में अचानक से अपने आप पैदा हो जाते हैं। त्रस क्या चीज है? आपने तो बोल दिया 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव हो गए। अब ये तो हो गए इंद्रियों की अपेक्षा से। दूसरी अपेक्षा से इन्हीं 5 इंद्रियों को, जीवों को 2 पार्ट में बांटा है, त्रस और स्थावर। 2 तरीके से बांट सकते हैं अपन, एक तो 1 इंद्रिय अलग कर दिए, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उस हिसाब से, और दूसरा त्रस और स्थावर। अब त्रस में स्थावर क्या होता है? स्थावर में खाली 1 इंद्रिय वाले आए, 1 इंद्रिय भी फिर से 5 प्रकार के होते हैं, लक्ष्मीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। आज के समय में वैज्ञानिक मानने लग गए हैं कि वनस्पति में जीव होते हैं, जल में जीव होते हैं। अभी कहाँ वायु में भी जीव है जो दिखाई नहीं दे रहे, हमें माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से या और यंत्रों से दिखाई दे सकते हैं, वैज्ञानिक भी कहने लगे। लेकिन अभी 2 चीजों में उन्होंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट, परीक्षण नहीं किए। कहाँ? अग्निकाय में और पृथ्वीकाय में। पृथ्वी में भी जितनी भी जगह है, हर जगह असंख्यातों 1 इंद्रिय जीव है। वायु में हम लोगों के बीच में जितनी भी वायु है, कोई लिमिट नहीं है, इतने जीव इसके अंदर है। जल के अंदर एक बूंद में वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि लगभग 36,000 के आसपास वैज्ञानिकों ने भी कह दिया, लेकिन उससे भी असंख्यात ज्यादा है जो उनके दृष्टि में नहीं आ रहे, उनके यंत्रों में। अब बात चल रही थी त्रस। त्रस नाली है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। त्रस और स्थावर में डिफरेंस है। स्थावर में आ गए 1 इंद्रिय, तो अब यहाँ पर कौन कौन से और रह गए? 1 हटा दिया, 1 से 5 में 2, 3, 4 और 5, ये सारे जो जीव रह गए वो त्रस जीव कहलाते हैं। त्रस जीव की वजह से ये जो बीच में नाली है, अंदर इसके जो खंभा है, जो बीच में एक नाड़ी बनी हुई है, पाइपलाइन बनी हुई है, उसका नाम क्या पड़ गया? त्रस नाली। कई जगह नाड़ी भी वर्ड आता है, नाड़ी, हमारी जैसे नाड़ियां होती हैं, तो इसीलिए इसको त्रस नाली भी बोल देते हैं, त्रस नाड़ी भी बोल देते हैं। तो क्या मतलब निकला? त्रस नाली का मतलब जहां पर त्रस जीव पाए जाए। साथ में स्थावर तो है ही, स्थावर क्या है? बोनस में है अंदर, लेकिन त्रस जीव मुख्य है, स्थावर तो है ही है। स्थावर अब इसको बाहर वाले
ठसाठस भरे हुए हैं, बिल्कुल भी कोई जगह खाली नहीं है, और अंदर भी ठसाठस भरे हुए, लेकिन अंदर साथ में बाकी के 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के जीव भी हैं। तो इसको क्या बोला? त्रसनाली। त्रसनाली कितने राजू ऊंची? 14 राजू, पूरी यहां से लेके यहां तक की। और कितने राजू चौड़ी? 1 राजू। कितने राजू लंबी? 1 राजू। अब इसमें आप देखोगे ध्यान से, ये 3D जो बनाया है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 14 राजू कैसे हुआ? ये थोड़ा सा नीचे पाइपलाइन हमने 1 इंच ऊपर खत्म कर दिया, आ रहा है देखने में, और ऊपर तक वहां तक लेके गए। तो इसको क्योंकि दिखाया है ऐसा मॉडल में, जब आप इसको काउंट करोगे ना, ये ऊपर वाली पृथ्वी से टेढ़ा ऊपर जा रहा है ना, तो थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई दिखाने की मॉडल, क्योंकि हमने वैसे दिखाया ना फोटो में। अगर आप वैसे मॉडल तक देखोगे किसी भी मंदिर में, कई जगह गुल्लक भी बनी होती है 3 लोग के डिजाइन में, तो वो बराबर ही है, लेकिन ये दिखाने में क्योंकि ऊपर से उठ गया थोड़ा सा, अगर नीचे तक टच कर देते तो वो 15 राजू की आ जाती है ना, लेकिन है कितनी की? 14 की है। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा गया है, दिखाने की दृष्टि से इसकी ऊपर बढ़ गई, तो ये काउंट करोगे तो बिल्कुल बराबर ही आएगी। और स्केल लेके आप काउंट करोगे, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक। तो दिखाने में अंदर की चीज दिखाने की वजह से ऐसे दिखाया गया है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये छोटा कैसे हो गया, तो इसलिए इसको क्लियर कर दिया। अब बीच में इसमें छोटा सा एक गोला आ रहा है मध्य लोक में, एक गोला आ रहा है ना बीच में, छोटा सा एक गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला, ठीक है। तो ये भी गोला अंदर वाली खंभे पे दिखाया है, बाहर नहीं दिखाया, यानी कि वो गोला भी अंदर है। वो गोला क्या चीज है? उसका नाम है ढाई दीप। अभी इस गोले का ढाई दीप है, 2.5 दीप के अंदर जम्बूदीप है। अगली वाली क्लास में ढाई दीप और जम्बूदीप कराएंगे, तब ये क्लियर हो जाएगा। अब हम आज क्या रखेंगे? इन 7 पृथ्वियों के नाम क्या क्या बताए गए। गहराई सब जगह से 7 राजू है, ये दिखाया। आप जब इसको स्केल पे काउंट करोगे ना, आगे वाला 7 राजू है और अंदर भी 7 है। तो ये जो अंदर की गहराई है, जो आगे वाली नीचे की तल की चौड़ाई थी, नीचे का बेस जो था, ऊपर से तो छोटा होता चला गया, ठीक है, नीचे का जो बेस है उतनी ही अंदर गहराई है 7 राजू। त्रसनाली की तो ऊपर 14 हो गई और 1 और 1 हो गई, और ये जो पूरा 3 लोग है, ऊपर से 1 है, यहाँ से 1 है, यहाँ से 7 है, लेकिन अंदर सब जगह 7 है, सब जगह 7 है अंदर, ठीक है, अंदर सब जगह 7 है। जब आप इसको कैलकुलेशन करके घन शब्द सुना होगा, क्यूब बोलते हैं इसमें, स्क्वायर बोलते हैं, 2 लगा देते ऊपर और क्यूब लगा देते ऊपर, 3 लगा देते। कोई सिलेंडर है, कोई भी वगैरह का आपको नाम निकालना है, तो कितनी उसकी हाइट है, कितनी ऊंची टावर बना सकते हैं, तब क्यूब में निकालते हैं, 3 लिखते हैं ऊपर, तो उसको हिंदी में घन बोलते हैं। इसमें बस इतना लिख लीजिए आप कि इसका कितना घन राजू का माप निकलेगा, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये आधा हिस्सा हुआ, आधे हिस्से में ऐसे गया है, तो ये कितना था? 7 का आधा 3.5। लेकिन अब फिर जब ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये हिस्सा कितना आएगा? 5, है ना। बहुत आराम से आप इसको थोड़ा बहुत निकल जानते होंगे तो निकल भी आएगा। इसके आधे में बराबर बराबर ऐसा गया, ये चौड़ाई 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5, कैसे निकली? 7 के आधे। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे वो सारी निकल के आएगी, जब हम इस 2 पार्ट में बांट के 343 घन राजू। लोक का प्रमाण कितना है? 343 घन राजू। इसका बहुत आराम से निकल आएगा अलग, इसका अलग निकल आएगा, इसका अलग निकल आएगा। टोटल 343 घन राजू सारे जीव इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि महाराज जी को भी पढ़ाना है आप लोगों को, अभी हम इसी में से 7 पृथ्वियों के नाम देख लेंगे आज। पहली पृथ्वी का नाम इसने क्या लिखा है? रत्न प्रभा। जो ऊपर वाली पृथ्वी है जिसपे हम लोग रह रहे हैं, वहीं पर बीच में ढाई द्वीप है, उसमें जम्बूदीप है, फिर उसमें जाके भरत क्षेत्र है। तो उसकी जो ऊपर वाली जो पहली पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। उसके भी कई हिस्से हैं, वो कल बताएंगे। और उसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। क्या नाम है? तो जिसपे हम लोग रहते हैं, ये जो तल है पूरा, ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। ऐसे करके पहले इसके 16 भाग हैं, फिर नीचे यहाँ पर पहली जो मुख्य पृथ्वी का नाम है, मुख्य पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा के ऊपर वाले पार्ट का नाम है चित्रा।
जिसपे हमारे मकान है, हमारा सारा व्यापार चल रहा है, सारे मंदिर जितने भी है, सारे लोग, हम मनुष्य लोग इसके ऊपर है। उसका दूसरा नाम कई शास्त्रों में और दूसरा नाम भी आया है, ब्रैकेट में लिखा है धर्मा, है ना? उसी का दूसरा नाम है, पर्यायवाची आप कहते हैं रत्न प्रभा। रत्न प्रभा का नाम है पृथ्वी का धर्मा। नाम जो है रत्न प्रभा है और नरक का नाम है धर्मा। उसपे ही नरक है, इसलिए नरक का नाम है धर्मा। ठीक है। दूसरा शर्करा प्रभा है, उसमें जो नरक है उसका नाम है वैशा। बालुका प्रभा वहां का मेघा। पंख प्रभा उसका अंजना। धूम्र प्रभा अरिष्टा। समय प्रभा पदवी। महातमय प्रभा आरोही। ये सारे नाम संस्कृत या हिंदी में बाद में ट्रांसलेट किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य नाम है प्राकृत के सूत्रों में त्रिलोपनिषद इत्यादि में इनसे मिलते जुलते ही प्राकृत के नाम वर्ण यूज किए गए हैं, है ना? तो प्राकृत से संस्कृत हिंदी बन जाती है, तो उसके हिसाब से आचार्यों ने ये नाम बनाए हैं। ये सारे नाम हमें याद करने हैं, है ना? कल की क्लास में पूछेंगे। देखो ऐसा वो हमारी क्लास में छठाला की क्लास में आओ, आपको नरक के बारे में, एक इंद्री के बारे में आपको एक एक चीज बता देंगे कि कहाँ पर नरक है, क्या है, कैसे है। कि जो है एक इंद्री जीव, पेड़ आदि है, उसमें जीव कब तक है, कहाँ तक रहता है, पानी में जीव कब तक है, अग्नि में जीव कब तक है, वो पूरा आपको डिटेल जो है छठाला की क्लास में आओ, पहली ढाल चल रही है, उसमें पूरा नरक आदि का एक इंद्री का पूरा वर्णन है, वो आपको हम सबसे लास्ट वाली पृथ्वी और ऊपर रह गई। 8वां नाम ऊपर लिखा है ईशत प्रासा। तो टोटल कितनी पृथ्वियां होती हैं? कई बार लोग गलती से बता देते हैं 7, नहीं 8 पृथ्वियां हैं। ऊपर से दिशला है जिसके ऊपर हवा में, और नीचे वाली 7 पृथ्वियां। कितनी है टोटल? 8। याद रखना है इसको, 7 नहीं है, 7 नरक, ठीक है? 7 नरक और एक जो है ऊपर की जो अष्टम वसुधा पाने के लिए बोलते हैं ना, तो वही जो है कि जहाँ पर सिद्ध निवास करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ऐसी 8 भूमि आचार्य भगवान ने कही है। इन्हीं आचार्य के मत से 2 प्रमाण हैं। एक प्रमाण में 7 नरक और 8वीं जो है सिद्ध शिला वो पृथ्वी है, और जो है एक आचार्य के मत से जो है स्वर्ग आदि की जो पृथ्वियां हैं, नरक के पूरी एक ही पृथ्वी को लिया है। जो है देव के जो विमान आदि हैं उनको भी पृथ्वियों में गिना है। इस प्रकार से मिला के जो है 8 पृथ्वियों के नाम भी आए हैं मंत्र मेरु पुराण में। 2 प्रमाण है अपने लिए, तो दोनों प्रमाण हैं। अपन को तो चाहे कितनी भी ये हो, स्वर्ग वाली हो, नरक वाली हो, अपन को जाना नहीं, अपन को तो कहाँ जाना है? अष्टम वसुधा को प्राप्त करना है, ठीक है ना? कई कई जगह प्रमाण 2 मिलते हैं कि जो है सीता रावण की पुत्री है, और कई प्रमाण पे सीता जनक की पुत्री है। सीता चाहे रावण की पुत्री हो चाहे जनक की पुत्री हो, अपन को क्या फर्क पड़ता है? पर ये बात पक्की है, रामचंद्र की पत्नी है, इसमें कोई बाधा नहीं। यही जैन धर्म का सिद्धांत है। जय बोले महावीर भगवान की जय। वो